दोस्तों नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा। तो आज हमारी बातचीत का टॉपिक रहेगा रिजेक्शन को कैसे हैंडल करें, चाहे कैसा भी रिजेक्शन हो जो आपकी मानसिकता को कमज़ोर कर जाता है। तो मेरे साथ ही काम करने वाला एक सहकर्मी बहुत उदास था, मेरे पास आया। जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि मेरे साथी, मेरे सहकर्मी मुझसे राय विचार करते रहते हैं, क्योंकि आप जितना लोगों से जुड़िएगा ना, तो आप पे लोगों का उतना भरोसा बढ़ेगा। और आप अगर उनको सकारात्मक राह दिखाएंगे तो आप उनके लिए एक उम्मीद की किरण के रूप में हमेशा नजर आते हैं। तो शायद मैंने भी अपनी ऐसी छवि बना रखी है लोगों के बीच में। तो लोग मुझसे बात करने करते हैं, सलाह लेते हैं। तो उसने कहा कि सर, मैं अपने काम में अभी तक असफल होता आया हूँ, रिजेक्ट कर दिया जाता हूँ। सो पता नहीं क्यों, जबकि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, मेरी सोच अच्छी है, मैंने एजुकेशन अच्छा लिया हुआ है। तो बस इसी आधार पे हाउ वी गिव वेज टू हैंडल रिजेक्शन। दोस्तों, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। रिजेक्शन बार बार मिलता है, हर काम में मिलता है। किसी भी काम में या किसी के भी द्वारा रिजेक्ट किया जाना किसको अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, शायद किसी को नहीं लगता है। दुनिया का हर इंसान यही सोचता है कि उसे कभी भी किसी भी काम में किसी भी बात की वजह से किसी के भी द्वारा कभी रिजेक्ट नहीं होना पड़े। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी रिजेक्शन को फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। और कई बार तो रिजेक्शन बार बार मिलता है, हर काम में मिलता है। रिजेक्ट होने की वजह चाहे कुछ भी हो, किसी को नौकरी में रिजेक्शन मिलता है, किसी को प्यार मोहब्बत में रिजेक्शन मिलता है, किसी को रिश्तों में रिजेक्शन मिलता है, किसी को काम में रिजेक्शन मिलता है। जब भी रिजेक्शन मिलता है ना, वह दर्दनाक होता है, पेनफुल होता है और शर्मिंदगी भरा भी हो जाता है कभी कभी। जब इंसान कई बार रिजेक्ट होने लगता है ना, तो उसका मनोबल गिरने लगता है, टूटने लगता है, उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, गिरने लगता है, कम होने लगता है। उसके अंदर नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक विचार आने लगते हैं। इस वजह से वह परेशान होता है, दुखी होने लगता है और वह डिप्रेशन का भी शिकार होने लगता है। रिजेक्ट होने पर लोग यह सोचने लगते हैं कि उनमें कुछ कमी है या उनमें काबिलियत ही नहीं है। वह हीन भावना से ग्रसित होने लगते हैं और अपने मन में यह बात घर कर देते हैं कि अब उनसे कोई काम नहीं होगा, या वे कुछ नहीं कर सकते, या वे कभी सफल नहीं हो सकते। फिर थक हार कर मेहनत करना बंद कर देते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तमाम रास्ते, तमाम प्रयास वो बंद ही कर देते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़िंदगी के हर एक रिजेक्शन का मजबूती से, दृढ़ता से सामना करते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं। अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए प्रयास करते हैं और जब तक प्रयास नहीं करते हैं तब तक करते रहते हैं जब तक वो जीत नहीं जाते हैं, सफल नहीं हो जाते हैं, अंत में वह जीत ही जाते हैं। तो रिजेक्शन ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। रिजेक्शन से थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन अनुभव मिलता है, सबक मिलता है और यह हमें पहले से बेहतर करने के लिए हमें प्रेरित करता है। आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए कुछ बातें कि हम कैसे अपने रिजेक्शन को दूर करें या रिजेक्शन के प्रति हम कमज़ोर नहीं हों। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि रिजेक्शन इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। रिजेक्शन मिला, हम घबरा गए, क्यों घबराए? बिल्कुल नहीं घबराइए, निराश नहीं होइए, दुखी मत होइए। रिजेक्शन को अपना एक अभिन्न हिस्सा मानिए। यह हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। अगर आप रिजेक्ट नहीं होंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कितने पानी में हैं? आपको बहुत सी चीज़ों का, बहुत सी बातों का पता ही नहीं चलेगा। बहुत सी बातों का एहसास तो हमें रिजेक्ट होने के बाद पता चलता है। और क्योंकि रिजेक्ट होने के बाद इंसान की सोच में बदलाव आता है, नए अनुभव मिलते हैं, नए सबक मिलते हैं, हमें हमारी कमियों का पता चलता है, हम अपनी ज़िंदगी को पहले से बेहतर बनाने की तरफ लगते हैं। एंड बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक सोचिए। रिजेक्शन जब मिलता है ना, पहला काम, जरूरी काम है कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। इससे हमारी ज़िंदगी की दशा और दिशा तय होगी। अगर आप नकारात्मक सोच रखेंगे तो दुख और परेशानियों में डूबते चले जाते हैं, मुश्किलों में घिरते चले जाते हैं, अंत में टूट कर बिखर जाते हैं और ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर सोच सकारात्मक रखते हैं तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के नए नए रास्ते मिलते हैं, हर मुश्किल आसान हो जाती है और रिजेक्शन को आप हैंडल कर सकते हैं।
तो दुखी होने के बजाय आप अपने आप से कहिए, ये नहीं तो कोई और सही, इस बार नहीं तो अगली बार सही, और फिर से मेहनत कीजिए, प्रयास के लिए जुटिए। फिर देखिए सकारात्मकता कैसे आपका दोस्त बनकर आपका साथ निभाती है। और हाँ, आत्मविश्लेषण जरूर कीजिएगा। जब कभी भी रिजेक्ट हो जाए या कोई आपको रिजेक्ट कर दे तो निराश या परेशान होने के बजाय स्वयं का विश्लेषण कीजिए कि आपसे कहाँ गलती हुई है, ऐसी कौन सी कमियां थी जिसकी वजह से आपको छांट दिया गया। अगर आप सच्चाई और ईमानदारी से खुद के बारे में विश्लेषण करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि सच में आपके अंदर की कमियां थी या सच में कहीं पर आपसे गलती हुई है जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन मिला। बस जब आपको वो गलती या वे कमियां मिल जाएं तो उन्हें दूर करके अपने प्रयासों में जुटिए, और तब तक जुटे रहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाएं, आप जीत नहीं जाएं। कई सारे लोग रिजेक्शन को दिल से लगाते हैं। मत लगाइए, मत लगाइए। या कोई आपकी प्रेमी या प्रेमिका थोड़े या रिश्तेदार थोड़े जो दिल से लगा लेंगे। बार बार इसके बारे में नहीं सोचिए, बार बार इसके बारे में सोचने से आप परेशान होंगे। रिजेक्शन और खुद से थोड़ा अलग हटकर सोचिए। आपसे अलग भी एक बेहतरीन दुनिया है। बाहरी दुनिया से जुड़िए, संपर्क साधिए, नए लोगों से मिलिए, नई जगहों पर जाइए। अपने दिमाग को अच्छे और नए नए कामों में लगाएं। और डोंट सी देम सेल्स एंड अदर्स थ्रू द आईज ऑफ एनी अदर वन। अपने आप को दूसरों की नज़रों से नहीं देखें। कई बार लोग रिजेक्ट हो जाते हैं ना, तो सोचते हैं ये ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, वो सफल हो गया, मैं असफल हो गया, और मान लेते हैं कि उसके अंदर दुनिया की तमाम खामियां हैं। जब कोई आपको रिजेक्ट करता है तो इसका मतलब नहीं कि आप खुद को उसकी नज़र से देखने लगें। अपने बारे में अपनी राय बदलिए, अपनी सोच को पॉजिटिव कीजिए। एक अनुभव और एक अच्छे अवसर की तरह रिजेक्शन को लीजिए, और ध्यान रखिए कि आगे भी आपको आगे मिलेंगे। तो निराश होने के बजाय अवसरों के लिए कमर कसिए। और आपने हर काम में हाँ कहने का ठेका लिया हुआ है क्या? ना कहने के लिए तैयार रहिए। ध्यान रखिए, हर हर बात के, हर प्रस्ताव के दो जवाब होते हैं, या तो हाँ में या ना में। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा हाँ में ही कहना है या सुनने को मिले। आपको हमेशा नौकरी में, इंटरव्यू में, प्रेम में, विवाह का प्रस्ताव देने में या किसी भी काम में हाँ ही सुनने को नहीं मिलेगा। आप कभी कभी आपको ना से भी सामना करना पड़ेगा, फिर चाहे आप उस काम के लिए कितने भी काबिल क्यों नहीं हो। तो इसलिए हर काम से पहले उसकी हाँ और ना दोनों के लिए पूरी तरह तैयार रहिए। एंड लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को सीखिए। अफसोस करने या निराश होने के बजाय कमियों का पता लगाइए और सुधारिए। नई चीज़ें सीखिए, नई भाषा सीखिए, नया कोर्स सीखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, ताकि भविष्य में दोबारा आप रिजेक्ट न हो सकें। अपने दिमाग में सीखने से, नई नई चीज़ों को लाने से आपका रिजेक्शन की तरफ से दिमाग हटकर नई दिशा में लगेगा। इससे दुख परेशानी कम होगी और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। और दोस्तों, आगे बढ़ने का नाम ही है जिंदगी। मूविंग फॉरवर्ड इज द नेम ऑफ आवर लाइफ। रिजेक्शन जीवन का अंत नहीं है। जब आप एक जगह से रिजेक्ट होते हैं तो दूसरी जगह कई अवसर आपके लिए खुले होते हैं, आप तलाशते भी हैं। रिजेक्शन कोई अंत नहीं है, बल्कि आपकी एक अच्छी शुरुआत है। नए नए अवसरों को तलाशने की और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए वह एक रास्ता है। हर रिजेक्शन हमको कुछ न कुछ सिखा देता है, एक सबक देता है। इससे सोचने समझने की हमारी क्षमता बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। हम पहले से ज़्यादा मैच्योर होते हैं और ज़िंदगी में रिजेक्शन से, निराश और परेशान होने से दूर हटते हैं। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और तब तक करते रहिए जब तक आप सफल न हो जाए, आप जीत न जाएं। तो दोस्तों, मैंने कुछ तरीके आपसे शेयर किए हैं कि रिजेक्शन से हम दूर कैसे करें या रिजेक्शन को हम हैंडल कैसे करें। क्योंकि अपने रिजेक्शन की वजह से अपनी ज़िंदगी को पीछे न ढकेले, बल्कि रिजेक्शन को एक सबक की तरह ले, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। तो एक रिजेक्शन सफलता की खोज में एक आवश्यक कदम से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि रिजेक्शन आपको, मुझको पहले से बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी मेरे वीडियोस ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। धन्यवाद।